एक 90 साल की अम्मा बीमार थी। उनकी तबीयत ख़राब थी। तो वो पास के ही एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और मेडिकल स्टोर संचालक अम्मा को पहले से ही जानता था। तो उन्हें देखकर पूछता है, क्या बात है अम्मा, क्या तकलीफ़ है? तो वो अम्मा उस मेडिकल स्टोर संचालक को अपनी परेशानी बता देती है, जिसे सुनकर वो अम्मा को एक गोली देता है और कहता है, अम्मा आप ये गोली खा लो और चिंता मत करो, आज के बाद आपको अब ये तकलीफ़ कभी नहीं होगी और इस गोली को खाने के बाद आपको चैन की नींद आ जाएगी। अम्मा बहुत खुश होती है कि उसकी परेशानी अब दूर हो जाएगी। वो मेडिकल स्टोर संचालक को दुआएं देती है और फिर उसकी दी हुई गोली वहीं पर खा लेती है। गोली खाने के बाद वाकई में अम्मा की तकलीफ दूर हो जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाती है। और उस बुजुर्ग महिला की जली हुई लाश करीब 100 किलोमीटर दूर एक ऐसे घर में मिलती है जहां से एक 32 साल की महिला हो जाती है गायब। क्या है इस खौफनाक कहानी का राज, आज आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये सच्ची कहानी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की है। इस कहानी को जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या सच में कभी ऐसा भी हो सकता है? कोई महिला इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? 15 अगस्त 2023 की बात है। सारा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था और फिर रात को सभी लोग चैन की नींद सो गए थे। ठीक इसी तरह गिरधारी नगर के भूपेंद्र यादव का परिवार भी पत्नी सुप्रिया यादव और 10 और 12 साल के दो बच्चों के साथ सो गया था। गिरधारी के भाई रामदास और उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोए हुए थे। रात के करीब 1:30 बजे की बात है। घर के पास बने स्टोर रूम में तेजी से आग लग जाती है और फिर धुआं निकलने लगा था। रामदास और मधु की नींद खुलती है तो वो बरामदे में बने स्टोर रूम में जाकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहां बहुत तेज आग लगी हुई थी और तेजी से धुआं भी निकल रहा था। मधु यादव अपने देवर रामदास को फोन करके जगाती है और रामदास समेत सारा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। सब लोग वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि आग की लपटें काफ़ी तेज होती हैं और जैसे तैसे पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की जाती है, मगर धुआं अभी भी तेजी से निकल रहा था। स्टोर रूम में गोबर के उपले रखे हुए थे और कुछ लकड़ी भी पड़ी हुई थी और ये सब जलकर राख बन चुके थे। इसलिए पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर सच में हुआ क्या है। सबके लिए ये बात रहस्य बनी हुई थी कि आखिर स्टोर रूम में आग लगी तो लगी कैसे। और जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो स्टोर के अंदर जाकर देखा तो एक लाश पूरी तरह जली हुई हालत में थी, जिसे देखकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बीच पति भूपेंद्र को याद आया कि सुप्रिया भी अपने कमरे में नहीं थी। लाश के पास ध्यान से देखा गया तो सुप्रिया के पैरों की पायल, बिछुए और चूड़ियां भी वहां पड़ी हुई थी। ये सब देखकर भूपेंद्र समेत सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं और चीख पुकार मच जाती है। आखिर सुप्रिया इतनी रात में स्टोर रूम में क्या करने के लिए आई थी, और आई भी थी तो उसको किसने जलाकर मार दिया? घर वाले थोड़ा कंफ्यूज थे, परेशान थे। पुलिस को फोन कर मामले की फिर सूचना दी गई और जल्दी ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। तब तक आग भी पूरी तरह बुझ चुकी थी, मगर शव का चेहरा इतनी बुरी तरह जल गया था कि पहचान करना मुश्किल था। जिसके बाद शव को भी स्टोर रूम से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। शुरुआती पूछताछ में और घटनास्थल पर मिले सुप्रिया की पायल, बिछुए और चूड़ी से पुलिस को भी पहली नज़र में मामला आत्महत्या का लगता है। पुलिस मामले में जांच कर ही रही थी कि 17 अगस्त को सुप्रिया के मायके गंडई से सूचना मिली कि सुप्रिया यादव खैरागढ़ और जाल बांधा के बीच बेहोशी की हालत में मिली है और होश आने के बाद डायल 112 के माध्यम से उसे उसके मायके टिकरी पारा गढ़ई पहुंचाया गया है। सुप्रिया के शरीर पर चंदन और सिंदूर लगाया हुआ था, जिससे गांव के लोग तंत्र मंत्र की बात करने लगते हैं। वहीं पुलिस को जब सुप्रिया के जिंदा होने की बात पता चलती है तो एक बात तो साफ हो जाती है कि सुप्रिया के घर से जो शव मिला था
वो सुप्रिया का नहीं, किसी और का है। मगर शव के पास सुप्रिया के बिछिया, पायल और चूड़ी मिलना सुप्रिया के ऊपर संदेह पैदा कर रहा था। सुप्रिया यादव के जीवित होने की पुष्टि के बाद मामले को एसपी दुर्ग ने गंभीरता से लिया और फिर इसकी जांच के आदेश दे दिए गए। जांच के दौरान पुलिस को जो पता चला उससे हर कोई हैरान रह गया। पता चला कि सुप्रिया यादव का गंडई निवासी उमेश साहू से प्रेम संबंध था। उमेश साहू भी शादीशुदा है और गंडई में ही एक मेडिकल स्टोर चलाता है। पुलिस टीम ने शक के आधार पर सुप्रिया से पूछताछ की। पहले तो वो पुलिस को गोलमोल जवाब देती रही, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर सुप्रिया ने सच बता दिया। उसने बताया कि उसका उमेश के साथ शादी से पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच सुप्रिया की शादी दुर्ग के गिरधारी नगर निवासी भूपेंद्र यादव से हो गई और फिर इन दोनों के 2 बच्चे भी हो गए, 12 साल और 10 साल के। वहीं उमेश साहू की भी इस दौरान शादी हो गई थी। मगर शादी के इतने साल बाद भी ये दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए थे। ये दोनों एक दूसरे से चोरी छिपे मिलते थे। प्रेमी उमेश साहू गंडई में ही अपना मेडिकल स्टोर चलाता है। सुप्रिया उमेश से अपने साथ चलने को कहती थी। दोनों शादीशुदा होते हुए भी एक साथ रहना चाहते थे। इसके लिए दोनों ने एक खौफनाक योजना तैयार की। उमेश साहू 21 जुलाई से 8 अगस्त के बीच दुर्ग में ही था और वो सुप्रिया यादव से इस दौरान कई बार मिला, कई बार इन दोनों की मुलाकात हुई और उमेश और सुप्रिया ने मिलकर एक साजिश रच दी कि सुप्रिया की तरह एक कद वाली किसी महिला को मारकर सुप्रिया के गहने पहनाकर उसे स्टोर रूम में जला देंगे और फिर ये दोनों वहां से भाग जाएंगे। इससे सुप्रिया का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके घर वालों को और पति को लगेगा कि सुप्रिया की जलकर मौत हो गई है या उसने आत्महत्या कर ली। इसी प्लान के तहत उमेश साहू ने अस्पताल की मोर्चरी से एक शव लेने की भी कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। तभी उसके क्लिनिक में 14 अगस्त को शाम के वक्त 90 साल की एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम था सुरजा बाई, वो दवा लेने के लिए आई थी। इसी दौरान उमेश साहू ने बेहोशी की एक दवा बुजुर्ग महिला को दी और उन्हें वहीं पर खिला दिया। इससे वो बेहोश हो गई और फिर उमेश ने बुजुर्ग महिला के मुंह पर तकिया दबाकर उनकी हत्या कर दी और फिर इस शव को एक बोरे में रखकर अपने फ्रिज में रख दिया और इस साजिश में अपने दोस्त प्रदीप जंघेल को भी मिला लिया। 15 अगस्त 2023 जिस दिन देश आज़ादी के जश्न में डूबा था, उसी रात को उमेश और प्रदीप ने बुजुर्ग महिला का शव कार की डिक्की में रखा और रात करीब 10 बजे सुप्रिया यादव के घर जाने के लिए वो यहाँ से निकल गए। जब वो सुप्रिया के घर पहुंचे तो मकान के पीछे के दरवाजे के पास उस समय करीब 1 बज रहे थे और सुप्रिया को उसने मैसेज कर वहाँ पर बुला लिया और फिर शव को उसके स्टोर रूम में रखकर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया। शव को जलाने के बाद रात के करीब 2 बजे उमेश साहू, उसका दोस्त प्रदीप और सुप्रिया तीनों कार से वहां से फरार हो गए और गंडई में उमेश साहू के मेडिकल स्टोर में सुप्रिया और उमेश ने रात गुजारी। दोनों पूरी रात यहीं पर रुके। सुबह होते ही सुप्रिया को अपने बच्चों की याद आने लगी। वो बेचैन होकर दुर्ग जाने की जिद करने लगी। इस पर उमेश की जान सूखने लगी। भेद ना खुल जाए इसलिए उसने सुप्रिया को उसके मायके खैरागढ़ छोड़ने का फैसला कर लिया। सुप्रिया के पूरे शरीर पर उसने सिंदूर और चंदन लगा दिया और फिर उसे खैरागढ़ छोड़ दिया और खुद वापस आ गया। जहां सुप्रिया ने बेहोशी का नाटक किया, दुर्ग में उसके पति भूपेंद्र यादव को उसकी पत्नी के यहाँ होने की सूचना दी गई तो पुलिस को भी उसके जिंदा होने पर हैरानी हुई। पूछताछ में पहले तो सुप्रिया ने पुलिस को गुमराह किया। कड़ाई से पूछने पर प्रेमी उमेश साहू और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम देने की बात उसने स्वीकार कर ली। वारदात के बाद से आरोपी उमेश साहू लगातार जगह बदलकर पुलिस से भाग रहा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार रविवार को उमेश को गंडई के पास से पकड़ लिया गया। पूछताछ में उमेश ने भी पुलिस को बताया कि सुप्रिया
की शादी से पहले से ही इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुप्रिया ने उससे कहा था कि वो अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती और मुझे यहाँ से लेकर चलो। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर योजना बनाई और सुप्रिया के बदले उसके घर में बुजुर्ग महिला को मारकर जला दिया गया। और इस साजिश के तहत उमेश साहू ने गढ़ई स्थित अपने मेडिकल पर दवा लेने के लिए लंबे समय से आने वाली सुरजाबाई, जिनकी उम्र 90 साल थी, उनको वो 14 अगस्त को उनकी दुकान पर आई थी, क्लिनिक पर आई थी। यहाँ उनको पहले उसने बेहोशी की दवा खिला दी और फिर तकिए से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। शव को बोरे में भरकर मेडिकल स्टोर के ही फ्रिज में रख दिया। इस घटना के बारे में अपने दोस्त प्रदीप जंघेल को भी उसने बताया और उससे भी मदद ली। कार की डिग्गी में शव को रखकर 15 अगस्त को रात को ये निकले थे और सुप्रिया यादव के घर गिरधारी नगर दुर्ग पहुंच गए और घर के पीछे दरवाजे से इन्होंने रात 1 बजे एंट्री ली और सुप्रिया को फ़ोन पर मैसेज कर बता दिया था। इसके बाद सुप्रिया के साथ मिलकर घर के अंदर स्टोर रूम, जहां पहले से कुछ उपले और लकड़ियां रखी हुई थी, उसमें इन्होंने शव को डालकर आग लगा दी, पेट्रोल छिड़क कर। इस वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों पीछे के रास्ते से कार में बैठकर वहां से फरार हो गए थे और सुप्रिया यादव पूरी रात उसके साथ मेडिकल स्टोर में रुकी थी। लेकिन जब उसे अपने बच्चों की याद आई तो वो वापस अपने घर जाने की जिद करने लगी और इसीलिए उसके पूरे शरीर को चंदन और सिंदूर से रंग कर खैरागढ़ उसने छोड़ दिया था, जहां उसने बेहोशी का नाटक किया और एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर खुद को बेहोश बताकर कुछ लोगों से, गांव वालों से मदद मांगने लगी। जिसके बाद इसको अकेला देखकर ग्रामीणों ने उसके परिजनों का नंबर लेकर इसकी सूचना दी। उसने अपने परिवार वालों को बताया कि वो यहाँ कैसे पहुंची और उसे कौन लाया, उसे कुछ याद नहीं है। तंत्र मंत्र का मामला जानकर मायके वाले भी चुप हो गए। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने सुप्रिया यादव के जुर्म कबूल करने के बाद इस मामले में आरोपियों पर धारा 302, 201, 120 बी और धारा 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और सुप्रिया यादव, उमेश साहू और प्रदीप जंघेल को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भी भेज दिया गया है। सुप्रिया ने पहले अपनी ही मौत की झूठी साजिश रची और फिर अपने अवैध संबंधों के लिए मोहरा बनाकर एक निर्दोष महिला की जान ले ली, जो कि सरासर गलत है और अब उसे अपने किए की सजा भी मिलकर रहेगी। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।